ये माता जी का मंदिर है और माँ लक्ष्मी जो कि धन की लक्ष्मी बोला जाता है, इनको पूजा करने से धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है, घर भर जाता है। आजकल के देखता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ लिख लेते हैं, वो अपने आप को ज़्यादा माने महान समझने लगते हैं, अपने आप को बहुत विद्वान समझने लगते हैं और अपने माँ बाप का कदर नहीं करते हैं। माँ को भी अपमान कर देते हैं, उस माँ का अपमान करते हैं जिनके 9 महीना कोख में हराम का खाए हैं, 1 रुपया भी उनको पेमेंट नहीं किए। आप 9 महीना अपने माँ का कोख में रहें, उन माँ का गर्भ में रहें, हराम का खाएं, कितना रुपया दिए, भाड़ा में रहे ना। उसी प्रकार माँ का कदर करना सीखें। उड़िया में एक कहावत है, उड़ीसा में, माँ नहीं जहरो सहा नहीं तहरो, यानी कि माँ को कभी भी अगर अपमान करते हैं और माँ अगर जिनका नहीं है तो यूं समझिए कि वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी भगवान के पास चले जाइए, बड़ा से बड़ा शेर के पास चले जाइए, कोई सहयोग नहीं करेगा। कभी कोई तीनों लोक में भ्रमण करते रह जाइए, कहीं आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, कोई मददगार नहीं मिलेगा, कोई आपका हेल्प नहीं करेगा। माँ नहीं जहारो सहा नहीं तहारो, इसलिए माँ का सेवा करिए। साक्षात भगवान है माँ और बाप। बचपन में सुनते थे कि भगवान जो है मंदिर में होते हैं, लेकिन अब पता चला कि माँ बाप जो है हमारे सामने है, उसके लिए मंदिर नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, माँ बाप आपका सामने है। आप जितना हो सके माँ बाप का सेवा करें। माँ बाप साक्षात भगवान है और माँ बाप का सेवा करना हर एक इंसान का धर्म है, कर्तव्य है। माँ बाप वो शख्स हैं जो कि ताउम्र आपको जो है खाना खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, अपने ना खा करके आपको खिला देते हैं। माँ का आप जो है दूध पी करके जवान होते हैं। माँ जो है दूध जो पिलाती है वो एक तरह से आपको अपना शरीर का रक्त पिलाती है, अपना जो है आप उनका जवानी खा करके उनका जो है आप जवान होते हैं। यानी कि जब आप पैदा होते हैं अपना माँ का कोख से, तो वो बेचारी उनका शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाता है, वो बुढ़ापे में कदम रख देती है, उनका शरीर में जवानी नहीं रहती। या इस तरह से यूं कहिए कि जवानी आप जो है अपने माँ का जवानी खा करके पैदा लेते हैं। जब पैदा होते हैं तो माँ बहुत कमजोर भी हो जाती है। उस माँ को हम अपमान कर देते हैं, कभी कभी छोटी छोटी बात पर उनका बात नहीं मानते हैं, अपनी पत्नी का बात मानते हैं। इस चीज पर ध्यान देने की बात है। अपनी माँ जो है ना वो बेचारी कभी बोलेगी नहीं। अगर रावण भी उनका बेटा है ना तो भी उनके लिए भी आंसू बहाएगी, दुख तकलीफ रहेगा तो माँ आंसू बहाएगी उनके लिए। अगर उनका पुत्र रावण जैसा कुकर्म करता है तो भी माँ उनको कभी भी माने दूर नहीं करेगी अपने आंचल से। वो होती है पवित्र माँ। आपका बीवी जो धर्म पत्नी है, चाहे आपका कोई गर्लफ्रेंड है, तो उसका भी नजर आपका पॉकेट पर, आपका गर्लफ्रेंड का नजर आपका पॉकेट पर, आपका भाई का नजर आपका पॉकेट पर, आपका बीवी का नजर आपका पॉकेट पर, आपका दोस्त जो है दोस्त का नजर आपका पॉकेट पर, आपका भाई बहन उसका नजर पॉकेट पर, और आपका जितना यार दोस्त कोई भी रिश्तेदार है, मामा भांजा चाचा कोई भी XYZ भतीजा, सबका नजर आपका पॉकेट पर कि इसका पॉकेट में कितना माल है, कैसे खर्च करवाएं इससे। सिर्फ एक शख्स का जो है ना नजर जो है ना आपका चेहरा पर रहेगा, वो है माँ। आंचल में छुपा के 2 परोठा लेकर के दौड़ के आएगी, मेरा बेटा खा ले बेटा, कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं है, उसका आपका शकल पर चेहरा पर उसका नजर रहेगा कि मेरा बेटा आज मायूस है, कुछ खाया नहीं, इसका मुंह सूखा हुआ है। सिर्फ वो शख्स है माँ। और उस माँ को ध्यान दीजिए, उस माँ को समझिए, उस माँ को अहमियत को समझिए कि कितना महान होती है वो माँ। साक्षात भगवान है जो कि ऑनलाइन गॉड बोल सकते हैं आप उनको। तो उनको ध्यान दीजिए जीते जी। अगर वो मर जाएंगे या वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो आप छाती पीट पीट के रोते रहना, हर जगह खोजते रहना। ऐसा माँ बाप, दुर्लभ माँ बाप जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। दूसरा शादी कर लीजिएगा, तीसरा शादी कर लीजिएगा, बाल बच्चा 4 पैदा कर लीजिएगा, 4 और बच्चा पैदा कर लीजिएगा, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेगा मित्रों, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए जिंदा जब है, माँ बाप सामने हैं, तो उनका कद्र करिए, उनको भोजन कराइए, उचित सम्मान दीजिए, उचित प्यार दीजिए। माँ बाप आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सब कुछ अपना दे देना चाहते हैं। जब तक माँ जिंदा है, इस धरती पर है, तब तक आप खूब आनंद लेते हो, राजा बने रहते हो, राजा बन जाते हो। कोई चीज अपने हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पीते हो। क्या माँ दे ना, माँ अभी तक खाना नहीं खाया, माँ जल्दी ला, माँ भी दौड़ दौड़ के लाती है। और जब माँ नहीं रहेगी
तो आप क्या करिएगा मित्रों, कहाँ जाइएगा, किससे मांगिएगा? आपका धर्म पत्नी जब तक पैसा दे रहे हैं ना तब तक आपका धर्म पत्नी है। आप पैसा कमाना बंद कर दीजिए, दूसरा दिन लात मार के भाग जाएगी वो। इसलिए बोलता हूँ मित्रों कि माँ का कदर करिए। 2 ठो रोटी आपके लिए छुपा के लाती है आंचल में और आपके लिए मरती रहती है, आपके लिए हमेशा भगवान से दुआ करती है कि मेरा बेटा को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा सही सलामत रहे, हमेशा अच्छा से रहे, अच्छा से खाए पिए। पिता का कदर करिए। पिता का हमेशा यही टेंशन रहता है कि मेरा बच्चा का कैसे इसका लाइफ सेटल हो जाए ताउम्र। और हमेशा बाजार में जहां भी जाइए खिलौना जो है आपका पूरा जो चाहिए मर्जी, जो बेटा मेरा खा ले, जो बेटा मेरा ले ले, जो खिलौना लेना, पिता का और ये रहता है जो भी मेरा बेटा जो भी खा ले, जो भी पी ले, मेरा बेटा जल्दी जवान हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए, मेरा बेटा का लाइफ सेटल हो जाए। पिता की ये सिस्टम रहता है। इसीलिए माँ और बाप इतना महान है कि उसका कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। उड़ीसा में जैसा कहावत है, माँ नहीं जहर साहा नहीं तहर, उसका वर्ल्ड में कोई सहयोग नहीं करेगा। माँ अगर चली जाएगी, इस दुनिया में नहीं रहेगी, तो चांद सितारा ये सब जितना मंगल ग्रह, 2 मंगल ग्रह 3 मंगल ग्रह हो जाए, 4 सूर्य हो जाए, 5 चंद्रमा हो जाए, इधर से उधर हो जाए धरती, फिर भी वो वाला माँ नहीं मिलेगा। 84 लाख योनि में भटकते रह जाइएगा, लेकिन ये वाला माँ और ये वाला माँ का हाथ का प्यारा प्यारा खाना और ऐसा प्यारा माँ कभी नहीं मिलेगा, और ना वो प्यार कभी नहीं मिलेगा। मित्रों 3-4 शादी कर लोगे, बाल बच्चा भी और पैदा कर लोगे, लेकिन माँ बाप द्वारा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात मैं बोलना भूल गया, जब माँ बाप थोड़ा बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका शकल सूरत थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बुजुर्ग हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिखने में भी उतना सुंदर नहीं दिखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको अपमान करें, उनको भगा दें या वृद्धाश्रम में फेंक दें। जो वृद्धाश्रम में फेंकता है ना, वो दैत्य होता है, राक्षस होता है, वो साक्षात राक्षस है जो अपना माँ बाप का कर्ज नहीं उतार पाता है, दूध का कर्ज नहीं उतार पाता है। उस राक्षस को भी वैसे ही दंड मिलता है, उसका बच्चा भी वैसे ही वृद्धाश्रम में उसको फेंकता है। इसलिए माँ बाप, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने माँ बाप को सेवा करिए। चाहे छोटा सा छोटा घर हो, चाहे गरीबी हो, 1 रोटी खा लेगी बेचारी, 1 पाव अन्न खा लेगा, क्या है, उतना तो भिखमंगा को खिला देते हैं, उतना तो कुत्ता को खिला देते हैं। इसलिए अपने माँ बाप को जो है आधा टुकड़ा रोटी खा के कोना में पड़ी रहेगी बेचारी, आपको दुआ देगा, आपको आशीर्वाद देगी, और उसी का आशीर्वाद से आप बहुत आगे बढ़िएगा। माँ बाप वो चीज होता है मेरे मित्रों। इसलिए ध्यान रहे, आइंदा से माँ बाप का श्री चरणों में सादर नमस्कार कर करके कहीं भी काम में जाइएगा तो आपका काम जो है ना 110% सक्सेस होगा। ये ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा विश्वास है। कभी कभी आप माँ को आंख दिखा देते हो, माँ को कितना पैसा दे दिया भाई, उनका दूध को खरीदने की कोशिश करते हो, उनका वो जो माँ आपको दूध पिलाई है उस कर्ज को चुकाना चाहते हो। अरे वर्ल्ड में जितना भी धन है ना उसको भी देते होगा ना, तो उस माँ का दूध का कर्ज नहीं चुका पाओगे मेरे दोस्त। याद रखना, एक कहावत है, तिरिया रोए 13 दिन, मतलब आपकी चाहे जो धर्म पत्नी होगी या फिर गर्लफ्रेंड होगा, वो मात्र आपके बाद 13 दिन ही रोएगी। आपको अगर कुछ हो गया तो 13 दिन रोएगी, ठीक है। तिरिया रोए 13 दिन, बहन रोए 10 मासा, बाँह पकड़ के भाई रोए, बाँह पकड़ के भाई रोएगा कि मेरा एक तो भाई था, हम लोग एक साथ उसको पिटाई कर देते थे, हमारा इतना ताकत था। बाँह पकड़ के भाई रोएगा, ठीक है, कि मेरा बाजू था, बाजू कट गया। तिरिया रोए 13 दिन, बहन रोए 10 मासा, 10 महीना तक आपका बहन रोएगी। उसके बाद उसका हस्बैंड आएगा लेने के लिए, उसको आपका बनोई आएगा ले जाने के लिए कि चलो घर में बहुत काम है, घर में झाड़ू नहीं पड़ा है, बहुत दिन से घर गंदा है और घर में बहुत सारा काम है, बच्चे लोग का स्कूल जाएंगे, खाना नहीं बना है, खाना बनाना है, उसको इलेक्ट्रिक बिल देना है, ये करना वो करना, 50 काम है घर में। चलो वो 10 महीना तक रोएगा, उसके बाद 10 महीना बाद उसको ले जाएगा उसका हस्बैंड, मतलब कि आपका बनोई उसको ले जाएगा। और जन्म जन्म तक माता रोती है। माँ कितना दिन तक रोती है? जन्म जन्म तक रोती है। वो अपना कोख पकड़ के जन्म जन्म तक रोएगी कि मेरा बेटा था, ओहो हो, वो जन्म जन्म तक रोएगी। वो महान माँ होती है। आपको जब जन्म हुआ, जन्म से पहले 9 महीना अपना कोख में रखी माँ आपको, आप वहाँ हराम का खाना खाएं, 1 रुपया भाड़ा नहीं दिए, और उनका जमानी को खा के आप पैदा लिए, उनका शकल सूरत भी डाउन हो गया। 9 महीना आप उनका पेट में रहे। 9 महीना के बाद जब आपका जन्म हुआ, 2.5 साल उनका गोद में रहे, 2.5 साल गोद में आपको खिलाएं, उनको गोद में खिलाएं, आपका बर बाथरूम साफ किए, गंदगी साफ किया आपका, और उसके बाद ताउम्र आपको हृदय में रखती है वो माँ।
सोचिए कितना महान और कितना पवित्र होती है माँ। ताउम्र जिंदगी भर आपको यहाँ हृदय में रखेगी मेरे भाई, हृदय में। इसलिए मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आजकल का लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ, बेटियों को। मैं बेटा लोग को तो बोल दिया, लेकिन बेटी को नहीं बोला ना। अभी बेटी को बोल रहा हूँ, जो अपना माँ का बेटी है, वही कोई बेटा, जैसे मान लो कि लड़की का शादी हो गया, हाँ, तो बेटा जो है जैसे तैसे करके दहेज दे करके उनका शादी कर दिया और वो चले गए लड़की अपना घर, तो उनको और यहाँ माँ से कोई मतलब नहीं रहता है। अगर बेटा गरीब है, बेटा नहीं खिला पा रहा है या तकलीफ में है बेटा, तो बेटी को चाहिए कि एक कदम आगे आकर के उस माँ बाप को भी कदर करे, उस माँ बाप को भी कुछ भेजे, उस माँ बाप को भी देखे, एक नजर खिलाए। एक पौवा चावल खिला देने से आपको कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। अगर आप पैसा वाला है तो आपको अगल बगल वाला क्या बोलता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, समाज क्या बोलता है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। माँ बाप सबसे बड़ी चीज होती है। मैं आजकल का बेटियों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि माँ बाप को भी, आप भी अगर आप पैसे वाले हैं ना, तो आप भी माँ बाप को एक नजर देखिए, अपना घर ले जाइए। क्या है, आपका अगर 2 घर है तो एक माँ बाप को घर दे दीजिए। माँ बाप जब तक रहेगा, कितना दिन रह लेगा, कितना आपका खाना खा लेगा जी। इसलिए माँ बाप को, बेटी को भी, बेटी और बेटा में मोदी की सरकार बोल दिया है। अभी वर्तमान भारत देश में पूरा ट्रेंड चल रहा है मोदी की सरकार बोल दिया है कि बेटा बेटी में फर्क नहीं है। बेटी जो है, अगर हिस्सा प्रॉपर्टी का डिवाइड होता है तो बेटी का भी हक उसमें आ जाता है। अभी मोदी जी बना दिए ऐसा कानून कि बेटी को भी उतना ही मिलेगा जितना बेटा का हिस्सा है, हक है, अगर वो चाहे तो। अगर नहीं चाहे तो वो अलग बात है। इसलिए बेटी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना माँ बाप को बेटी भी एक नजर देखे, अगर पैसा वाला है तो। ठीक है, हाँ, ये बोलना जरूरी था मेरे को, और मैं ये बोला हूँ। अगर मेरे से मेरी बात अगर तकलीफ लगा, मेरी बातों को अगर बुरा लगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन जायज बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।